हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेज में। आज क्लास 10th में मैथ का मॉडल पेपर जो कि चैप्टर आपका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रायिकता के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रायिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 10th बोर्ड के लिए जो आएंगे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए, वो हम देखेंगे। तो हमारे सामने हम क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं। तो हमारे सामने क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको लेकर चलेंगे। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, दो सिक्के एक साथ, दो सिक्के जो है, दो सिक्के एक साथ क्या कर रहे हैं, उछाले जाते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। कम से कम एक चित्त ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी, ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए आइए चलते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। कह रहा है क्या, हमारे पास क्या होता है, सिक्का जो होता है, एक सिक्का के पास एक हेड होगा और दूसरा वाला भाग क्या होगा, टेल होगा। तो एक और सिक्का है, तो हमारे पास इसके पास भी एक हेड होगा, एक टेल होगा। अब कह रहा है दो सिक्के एक साथ उछाले जाएं या एक सिक्का दो बार उछाला जाए, बात एक ही है भाई। एक बार में अगर दो सिक्का उछाले हो तो एक ही बात है ना। तो दो सिक्कों को एक बार उछालिए या एक सिक्के को दो बार उछालिए, तो उछल दो ही बार है ना। तो इसका मतलब हमारे पास सबसे पहले आता है कि कुल परिणामों की संख्या, पहले लिखने के लिए आता है कुल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, इसको हम देखिए हर जगह बोलेंगे टोटल। तो ठीक है ना। तो और क्या है, अभीष्ट परिमाण, जो परिणाम होगा, अभीष्ट परिणाम, हम इसको क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड कहेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगी रिक्वायर्ड बाई टोटल। क्या आएगी बाबू, रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो हम ये फार्मूला लेकर चलेंगे। तो पहली चीज है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितनी होती है, रिक्वायर्ड बाई टोटल। अब देखिए टोटल की संख्या हमें निकालना है, तो हमारे पास कितने पक्ष हैं, सिक्का है, किस सिक्के के पास दो पक्ष, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जितना है, कितनी बार उछाला जा रहा है, एक ही बार उछाला जा रहा है। तो लेकिन दो सिक्के हैं तो इसके पावर में दो कर दीजिए, तो टोटल ये हमारे पास आ गया कितना, दो के पावर दो, यानी दो दूना चार। देखिए अब इसको इस तरह से भाई हम लेकर चल रहे। तो कह रहा है एक सिक्कों को हम जब इसको उछालें तो अगर इस पे हेड आएगा तो इस पे क्या आएगा, टेल आ सकता है। इस पे हेड आ सकता है तो इसका भी हेड आ सकता है। इस पे अगर टेल आया होगा तो इस पे क्या हो सकता है, हेड आया होगा। इस पे अगर टेल आया होगा तो इस पे टेल आया होगा। तो देखिए कितना है, एक, दो, तीन, चार। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, चार। तो टोटल की संख्या हमारे पास हो गई चार। अब ध्यान से केवल समझते चलो, टोटल की संख्या हमारे पास हो गई चार। अब हमको कह रहे रिक्वायर्ड। देखिए एक चीज करना, कम से कम एक चित्त, यानी कि या तो ये कम से कम एक हेड है या कम से कम एक पट्टा है, यानी टेल है। तो जहां कम से कम दे रखा होता है बाबू, मतलब अगर कह दिया कम से कम एक, मतलब एक से ऊपर हो सकता है लेकिन एक से कम नहीं हो सकता है। बात को ध्यान से सुनिए। अधिकतम यानी कम से कम और अधिकतम से अधिकतम की बात करेगा, दो चीजों में फर्क होता है। जहां कम से कम, जैसे कह दिया पूर्णांक, हमारे पास कोई पेपर हो रहा है, आपका बोर्ड का पेपर होगा, कहेगा मैक्सिमम कितना है, 70 नंबर, या मान लीजिए 50 नंबर। तो कह दिया 50 नंबर का पूर्णांक है, तो उसमें हमको चाहिए कम से कम पास होने के लिए 17 नंबर। तो इसका मतलब है 17 नंबर आपकी मेड़ है, मतलब 17 नंबर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। 16 नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप फेल माने जाएंगे। तो जहां कम से कम, और 17 से अधिक कुछ भी, 50 तक कुछ भी हो सकता है। तो जहां कम से कम कहे, मतलब कहने का अर्थ है उसका कि उससे ज्यादा संख्या हो सकती है लेकिन उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखिए रिक्वायर्ड हमारे पास कितना आएगा, इसका मतलब रिक्वायर्ड की संख्या कितनी होगी, कम से कम एक हेड, एक हेड यहां भी है, एक हेड यहां भी है, एक हेड यहां भी है। देखिए लेकिन यहाँ टेल टेल है, तो हमसे कहा है कम से कम क्या है, एक हेड है, या हमसे कहे एक टेल आए, कम से कम एक टेल, एक, दो, तीन, यहां तो है ही नहीं, यहां तो दोनों टेल है। कह रहे कम से कम, तो रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है, तीन। टोटल कितना है,
4। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रायिकता जो हमारे पास आएगी वो आती है रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो हमारे पास निकल कर संख्या आ गई कितनी, 3/4। तो हमारा पहला उत्तर आपके सामने आया 3/4। तो दो सिक्के कह रहा है, दो सिक्के को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। टोटल निकालने के लिए जो इसमें है कि जितने पहलू होते हैं, दो है, दो पहलू हैं, एक हेड है एक टेल, तो जितनी बार उछाला जाए उसके पावर उतना चढ़ा दीजिए। कितना, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो इसके पावर में कितना, दो पक्ष है तो दो का सिक्का, दो का पक्ष है, दो का पावर दो बराबर 2 दूना 4। या तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, इसका हेड आएगा इसका टेल आए, इसका हेड आए इसका टेल आए, या तो इसका हेड है इसका टेल है, इसका टेल है इसका हेड है, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4 और रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास कि एक कम से कम आए। तो एक में सब में आ जाएगा, क्या नाम की, या तो हेड हेड होगा या तो टेल टेल होगा, तो हमको लेना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, देखिए एक का हेड होगा, ये देखिए अगर इसका हेड इसका टेल, इसका टेल हो सकता है, इसका मान लीजिए हेड हो गया, ठीक। अब या तो हो सकता है इसका हेड हो इसका भी हेड हो, ठीक है ना, इसका टेल हो इसका भी टेल हो। तो देखिए 1 2 3 तब भी तो है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास कम से कम एक हेड आए या एक टेल आए, तो ऐसी प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, टोटल कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो कितना आ गया, 3/4। ये था पहला क्वेश्चन, एकदम बाबू 100% आएगा क्वेश्चन, रख लो, देख लो, आराम से करते जाओ, सीखो बस। आपका एग्जाम सर पर है यूपी बोर्ड वालों बाबू, 100%, इससे ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी बनेगा यार। आपका देखना बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा, यही सब आएंगे जो हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। सिक्के का तो एक आना है, रखा हुआ है, कोई काट नहीं सकता इसको। तो देख कर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला क्या कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्याओं की, यदि संख्याओं की, यदि संख्याओं कितना 1 2 3 से लेकर 1 2 3 से लेकर 34 35 तक में से यादृच्छिक चुनी गई संख्या में से यादृच्छया चुनी गई संख्या क्या है, संख्या है एक। क्या एक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, कह रहा है अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या चुनी गई संख्या क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। दूसरा कह रहा है इसका 3 और 5 का गुणज, 3 और 5 का गुणज। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। तो देखिए आइए क्या दे रखा है हमारे पास, संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे करते करते कहां तक है, 34 यानी 35 तक है। अब पहला इसका हमारे पास क्या है देखिए, तो रिक्वायर्ड हमारे पास टोटल कितना संख्या है, 35 है। देखिए 1 2 3 4, 1 से लेकर 35 तक संख्या है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल तो हो गया हमारे पास कितना, चलो भाई 35 है। कितना है, 35 है। अब हमको निकालना रिक्वायर्ड है। देखिए तो हमसे क्या है, क्या अभाज्य संख्या निकालनी। देखिए एक ऋण संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो दो और खुद के अलावा क्या हो, जो खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए जो खुद के अलावा नहीं हो, तो दो भी तो क्या है, एक, फिर क्या है 3 विभाजित हो रही है, नहीं कौन संख्या से, फिर 5, फिर 7 9 मत ले लेना, डिवाइड हो जाएगी 3 से, फिर 11 13, फिर क्या आपका है 17, फिर 19, फिर 23, फिर 23 के बाद है क्या 29, फिर 31, फिर कट जाएगी। तो रिक्वायर्ड कितना हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है बाबू? 11 आ रहा है। तो रिक्वायर्ड की संख्या हमारे पास आ गई 11। टोटल कितना है? 35। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रायिकता हमारे पास है, तो प्रायिकता क्या है? रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो हमारे पास आ गया कितना? रिक्वायर्ड 11, टोटल कितना? 35। तो पहला उत्तर निकल के आ गया भाई कि जो अभाज्य संख्याएं हैं जी, उसकी प्रायिकता क्या है? 11/35 है। ये आया यानी अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। खुद के अलावा, और एक से तो सभी संख्या कट जाएंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो खुद के अलावा किसी से ना कटे वो क्या है? अभाज्य संख्या। तो हमने देखा 1 से लेकर 35 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं? 11 आ रही हैं। अब टोटल कितना है? 35 तक संख्या है, तो 11/35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो पहले 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालिए। सेकंड वाला क्या कह रहा है? अब सेकंड कह रहा है पहले 3 से विभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो देखिए 3 से कौन कौन सी होंगी? 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, जहां में 30, फिर 33 तक। तो कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ कितनी संख्या आ गई? 11। फिर क्या है? 5 का भी गुणज होना चाहिए। 5 से यानी विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य, गुणज का मतलब क्या? विभाज्य ही। 5 का गुणा जो पहाड़ा पढ़ते हो, 3 का पहाड़ा, 3 कम 3 दूना 6। तो 5 से विभाज्य संख्याएं ये आपकी यानी कौन सी? 5, 5 दूना 10, 5 15 और 5 चौका 20, 5 25, 6 30, 5 सत्ते 35। कितनी संख्याएं आ गई? 1 2 3 4 5 6 7। संख्याएं कितनी हो गई? 7। अब देखिए, अब इसमें तो कॉमन भी तो है, 3 और 5 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होगी? 3 तथा 5 दोनों से विभाज्य संख्याएं। दोनों से हम बात करेंगे तो देखिए, एक तो 3 से कौन सी है? 15 है, और कौन सी है? 30 है। 3 दहा में 30, 5 36, और तो कोई संख्या है नहीं। तो हमारे पास कितनी हो गई? 15 और 30। तो टोटल संख्या इसकी कितनी हो गई? 2। तो रिक्वायर्ड हमारे पास कितना आया? रिक्वायर्ड है हमारे पास 11। वो संख्या कितनी है? ये 11 है, प्लस कितना? 7 माइनस 2 कितना आ गया? 7 में से 2 चला गया 5, 10 5 15, 1 16। ये तो है 16। तो टोटल कितना हमारे पास है? टोटल की संख्या कितनी है? 35। तो इन दोनों को देखिए, तो हमारे पास प्रायिकता प्रायिकता यानी कि P बराबर कितना हो गया? रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो आ गया प्रायिकता कितनी आ गई? आ गई आपकी 16/35। देखिए कितना आसान सवाल था कि प्रायिकता कह रहा है बाबू ज्ञात करने के लिए, तो पहले हमें निकालना है कि जो रिक्वायर्ड है वो कितना आ रहा है। तो पहले 3 और 5, और मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब 3 से भी विभाजित होने वाली संख्या और 5 से विभाजित, इन दोनों के दौरान जो कॉमन हो गई तो माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों जगह देखिए 3 से, और यहाँ से 3 से भी, यहाँ 5 से भी विभाजित है 3 वाली भी संख्या, यहाँ भी 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो जो कॉमन उसको हटा दे, क्योंकि 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए 3 से विभाजित होने वाली संख्या निकालें, 3 का पहाड़ा पढ़ने वाली, फिर 5 का टेबल पढ़ने वाली संख्याएं देखिए। अब अकेला क्या देखिए कि 3 और 5 दोनों से कितनी संख्या है? 2 आ रही है, तो 2 इनमें से माइनस कर दीजिए, आपका आ गया रिक्वायर्ड टोटल मिलाकर कितना है? ये 11 संख्या, ये 7 संख्या, 2 ये संख्या दोनों से, तो 11 प्लस 7 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 16। और टोटल हमें पता है पहले कितनी संख्या है? 35 तक संख्या है, तो रिक्वायर्ड बटे टोटल, यही प्रायिकता हो गई 16/35। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। चले ना, आ जाओ आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखते जाओ, बस कायदे से देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बक्से में 5 लाल, क्वेश्चन कह रहा है एक बक्से में 5 लाल और 4 हरी, 5 लाल 4 हरी
तथा क्या है, 7 सफेद गेंदें हैं, 7 सफेद गेंदें हैं तथा 7 सफेद गेंदें हैं। और क्या कह रहा है फिर, बक्से से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, बक्से से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। ठीक है, कह रहा है निकाली गई गेंद के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद के प्रायिकता की होने की क्या करिए, प्रायिकता ज्ञात करिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या क्या कंडीशन है, वो कंडीशन दे रहा है। पहला कंडीशन क्या है कि गेंद सफेद गेंद की, क्या सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता निकालिए। सेकंड क्या कह रहा है, ना तो लाल और ना ही सफेद, ना तो लाल और ना ही सफेद। देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, लाल यानी रेड, हम इसको कहा लाल गेंद है। फिर क्या है, ग्रीन यानी कि हरी गेंद है। फिर क्या है, सफेद यानी व्हाइट यानी सफेद गेंद है। अब ध्यान से देखना इसको, हमारे पास लाल कितनी है, 5 लाल गेंद है, 4 हरी गेंद है, 7 सफेद गेंद है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 5 4 9 और 9 7 16 गेंद। तो टोटल की संख्या तो हमारे पास भाई 16 हो गई। अब पहला कह रहा है कि सफेद यानी व्हाइट कलर के होने की कितने है, रिक्वायर्ड हमारे पास कितना है, 7। और तो इससे हमसे क्या मतलब, केवल सफेद कह रहा है तो सफेद के लिए तो हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो पहला तो यही आ गया कि हमारे पास रिक्वायर्ड 7 है, टोटल कितना है 16। तो पहला आंसर आ गया आपका 7/16। कितना आया, 7/16। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना तो लाल हो, लाल को कैंसिल मारो, कह रहा है ना तो ये सफेद हो, कैंसिल मारो, रिक्वायर्ड कौन बचा, तो 4। रिक्वायर्ड कितना हो गया अब हमारे पास, 4। टोटल कितना दे रखा है बबुआ, 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिक्वायर्ड बाई टोटल, क्या होगी, रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो हमारे पास आ गया 4/16, 4 कम 4, 4 चौका 16, कितना आ गया भैया, 1/4। देख लो कितना आ गया, 1/4। यानी कि पहले कह रहा है कि ना तो लाल हो, लाल है ही नहीं, तो जब हम निकाल लेंगे तो लाल है ही नहीं, तो लाल से हमसे क्या मतलब, हम क्यों ले भाई उसको। फिर कह रहा है सफेद, सफेद भी ना हो, लो भैया कर लो बात, कर लो गल, खत्म, हटाओ इसको, बचा कौन, हरी गेंद। तो हरी रिक्वायर्ड हो गई, कितनी है, 4। अब हम निकालेंगे उसमें से 4 ही गेंद में से तो निकालना ही है, तो 4 हमारी रिक्वायर्ड हो गई, टोटल कितना है 16। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड बाई टोटल इक्वल टू 4/16 इक्वल टू 1/4। दैट्स, बस समझ में आई बात। ओके आ जाओ आगे चलते हैं, चलिए भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए भैया आ जाओ, जो क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, कह रहा है मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। लो भैया वो कर हम फेंकेंगे, लो चलो फेंकना है भाई। कह रहा है मान लीजिए एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं, तो क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है इसका, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की
प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बताइए, सेकंड क्वेश्चन इसी का कह रहा है क्या, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लो भैया आ जाओ। अब मान लीजिए कह रहा है कि हम एक पासा फेंकते, पासा यानी जो लूडो खेलते हो, जैसे लूडो खेलते हो ना, इसमें संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, इस पे 1 होगी तो एक पे संख्या कितनी होगी, इस पे देखिए इसे नंबर बना होता है 1, इस पे 2, एक पे 3 बनी होती है, एक पे 4 बनी होती है, एक पे 5 बनी होती है, एक पे 6 बनी होती है, ये तो है। तो पासे को हम फेंक रहे हैं, तो देखिए पासे पर टोटल तो हमारे पास कितना हो गया, क्योंकि एक ही पासे को फेंका जा रहा है और एक ही बार में फेंका जा रहा है, टोटल बराबर हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। अब रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, देखिए बाबू, रिक्वायर्ड पहले वाले में तो कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या है। अब 4 से बड़ी देखिए, एक छोटी संख्या है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, ये तो बराबर है, 4 से बड़ी होनी चाहिए, 1 2 यानी 5 और 6 ही तो है, 5 और 6 यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया इसका 2। तो प्रायिकता कितनी हो गई भाई, रिक्वायर्ड बाई टोटल, कितना हो गया भाई, रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो प्रायिकता कितनी आ गई, रिक्वायर्ड 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/3। कितना आ गया भैया उत्तर, 1/3 यानी 1/3। तो दूसरा क्वेश्चन इसी का देखिए कह रहा है 4 से छोटी, अब 4 है, देखिए 4 से छोटी पहले 1 2 3, तो 4 से छोटी है, और फिर कर या उसके बराबर, या का मतलब होता है जोड़ना, यानी जहां प्रोबेबिलिटी में या दिया है वहां मतलब जोड़ दे रहे हैं, या 4 के बराबर, तो 4 को भी तो हम काउंट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कितना हो गया, इसका मतलब रिक्वायर्ड हमारे पास कितना हो गया बबुआ, 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया रिक्वायर्ड 4, तो टोटल हमारे पास है कितना महाराज जी 6। तो प्रायिकता हमारे पास कितनी हो गई, रिक्वायर्ड बाई टोटल। लो भैया कर लो गल, आ जाओ, 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रायिकता कितनी हो गई, 2/3, मारो उत्तरदान, कितना हो गया 2/3। ये था फोर्थ क्वेश्चन। चलें अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात समझ में आ रही है ना, आओ आगे चलते हैं, चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना है 0.5 कह रहा है, कह रहा है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है, कि प्रायिकता क्या है, इसका मतलब समझो। ये गल कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब है किसी प्रोबेबिलिटी यानी किसी प्रायिकता के घटित होने की है, कोई इवेंट है उसे घटित होने की प्रायिकता है वो 0.5 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसको बोला जाता है, ये दिया है 0.5, और नहीं के घटित होने की प्रायिकता ये इसको इस तरह लिखा जाता है, ये कितना है हमको निकालना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में एक चीज जान ली, संभावना, प्रायिकता क्या है, संभावना है, यानी संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है ना, अनुमान हम लगा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, मतलब 0 तो नहीं होने, 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से कम होगी, 1 के बराबर या 1 से कम होगी। अगर 0 है, प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास 0 आ रही है तो इसका मतलब ये असंभव घटना है, इसको हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही तो इसको हमने कह रहे भाई 1 आ रही तो फिक्स है, यानी निश्चित है घटना।
और जो संख्याएं आएंगी 0 से बड़ी आएंगी लेकिन 1 से छोटी आएंगी, तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, ना तो 0 से छोटी होगी। तो पहला एक क्वेश्चन तो आना ही आना आपको, इससे आता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां, जो प्रायिकता हम निकालते हैं कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, कहां से किसके बीच में लाई करती है। तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो प्रायिकता इस तरह हम निकालते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हमने फार्मूला एक क्या पढ़ा है, एक फार्मूला होता है घटित होने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू होता है 1। देखिए ये पूछा है हमें, हमारे पास ये पता है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ई नहीं भी लिखा जा सकता है, बराबर कितना है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं का कितना हो जाएगा 1, ये 0.5 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5, तो ये कितना हो गया 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं की घटना जो आ रही है उसकी प्रायिकता कितनी आ रही है 0.95 आ रही है। बस हमको सूत्र में रखना है बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। यानी घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होती है। घटित होने की प्रायिकता हमारे पास 0.5 दिया है, नहीं घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछा है, तो ये 0.5 प्लस में इधर है तो उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.5 बराबर कितना हो गया 0.95। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चले ना, आ जाओ, बहुत छोटा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो बाबू बीच बीच में आप देखते रहो, बढ़िया से वीडियो देखो। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगी। आ जाओ, पूरे 100% क्वेश्चन आने हैं। करे एक थैले में 3 से, क्वेश्चन करा एक थैले में 3 से 20 तक की बात कर रहा ना, 1 से 3 से 20 तक संख्याएं, क्या है, संख्याओं है कि संख्याएं हैं, संख्याओं के कार्ड हैं, संख्याओं के कार्ड हैं, क्या है, यहां तक संख्याओं के कार्ड हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, और इन्हें अच्छी तरह से फेंटा गया है, फिर कह रहा है और इन्हें अच्छी तरह से फेंटा गया है, इन्हें अच्छी तरह से फेंटा गया है। फिर क्या कर रहा है, थैले से यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है, थैले से एक कार्ड यादृच्छया निकाला जाता है। फिर क्या कर रहे हैं, तो निकाले गए कार्ड पर, तो निकाले गए कार्ड पर क्या पूछ रहा है, सम संख्या होने की प्रायिकता पर सम संख्या, क्या कर रहा है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो। आ जाओ बाबू, मुन्ना आ जाओ। कह रहा थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 से लेकर 20 तक, गेंद नहीं है बल्कि कार्ड है। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, पूरा लिख दे रहा हूं, देखो कहीं बड़ी संख्या नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी संख्या है, 20 तक संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। देखिए टोटल तो हमारे पास, देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया 18। अब रिक्वायर्ड की बात करेगा, तो रिक्वायर्ड की बात है कि जो अभीष्ट परिणाम हमारे पास है कितना, कह रहे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, सिंपली अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो 2 से कौन कौन संख्या विभाजित है, 1 2 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दहा में 20। कितनी संख्याएं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी आ रही बाबू? 9। तो रिक्वायर्ड आ गई 9। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी घटना के घटित होने की? वो होती है रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो ये आ गया कितना? इसलिए प्रोबेबिलिटी घटित होने की कितनी आ गई? रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास? 9। टोटल संख्याएं हैं 18, 9 कम 9 दूना 18। तो प्रोबेबिलिटी घटित होने की कितनी आ गई बबुआ? 1/2। लो भैया मार दो, कितना आ गया? 1/2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। कि कह रहा है सम संख्या निकालना है, तो सम संख्या देखिए जो 2 से विभाजित हो जाए, ये 3 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखी गई हैं, उसमें से चूज करिए कौन सा कि भाई जो 2 से विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, 2 छक 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 10 में 20। तो सिंपल सा पहाड़ा है। टेबल पढ़िए, देखिए भोजपुरी के हिसाब से पहाड़ा पढ़िए, जैसे आपको टेबल याद हो, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसा करिए। चाहे 2 कम 2, 2 दूना 4, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपका इतना आएगा ये। ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। ये चलिए आइए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ धड़ल्ले से मारना बबुआ। देखो देखो क्वेश्चन कितना आसान आसान सा क्वेश्चन रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 52 पत्तों की 52 पत्तों की अच्छी तरह से क्या है? अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। एक पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। फिर क्या कह रहा है? तो निकाले गए पत्ते कि एक काला बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देख लो भैया, आ जाओ ज्ञात करो। कितना आसान सवाल दे रखा है, ऐसे ही आएगा, बहुत हार्ड आने वाला नहीं है आपका। 10th बोर्ड कह रहा है हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं। देखिए हमारे पास पत्ते कितने होते हैं? 52 का। इसमें देखिए 4 ग्रुप में बढ़ता है। कितना? एक में होता है 13 पत्ता, दूसरे कलर का होता है 13 पत्ता, तीसरे का होता है इसमें भी 13 पत्ता, इसमें भी 13 पत्ता, 13 चौका 52। अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, लाल पान हो गया, लाल यहाँ पे हो गया लाल पान, तो लाल पान के कितने पत्ते होते हैं? 13। फिर ईंट भी क्या होती है? लाल ईंट होती है, इसके भी कितने हो गए? 13 पत्ते। ये मान लीजिए क्या है, हुकुम जिसको कहते हो काला पान, हुकुम कैसा होता है? काला होता है। यह क्या है? चिड़ी है, चिड़ी भी क्या होती है? काली होती है। ये भी पत्ता कैसा होता है? काला पत्ता। अब देखिए इसमें क्या है, हर चीज में एक इक्का, फिर इसके बाद एक बादिश, एक क्या होती है आपकी? गुल्लू, क्वीन, ठीक है ना? क्वीन होती है, एक रानी होती है, और एक क्या होता है? गुलाम होता है, गुल्लू जिसको बोलते हो। फिर 10 होता है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5 4 3 2 तक। सेम कहानी यहां भी रिपीट होती है, सेम कहानी यहां रिपीट होती है, सेम कहानी यहां रिपीट होती है। तो 52 पत्ते होते हैं ताश में, जो होता है 52 पत्ते होते हैं। सब में लाल पान के 13 पत्ते होंगे, लाल ईंट के 13 पत्ते होंगे, हुकुम के 13 पत्ते होंगे, और चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है? एक बादशाह है, इसमें भी एक बादशाह है, इसमें भी एक बादशाह है, एक बादशाह। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका ही मैं करा रहा हूं केवल। तो एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें भी होगा, एक इक्का इसमें भी, इसमें भी, यानी सब में एक एक पत्ता सब में बराबर बराबर होगा।
अब कह रहा है हमको तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि कहा है का काला निकालने के लिए, तो ये तो खत्म हो गए। तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड की बात करेगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक इसका बादशाह और एक इसका बादशाह, तो दोनों काले पत्तों के बादशाह कितने हो गए? रिक्वायर्ड 2 हो गए। रिक्वायर्ड हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। और टोटल कितना हमारे पास? 52 पत्ता। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया? प्रोबेबिलिटी होती है क्या? रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो हम यहां से निकालेंगे रिक्वायर्ड कितना है? 2 है, बटे कितना टोटल? 52, 2 कम 2, 2 26, 52 आ गया उत्तर आपका 1/26। यही आपका उत्तर हो गया। फटाक से मार के चले जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा लगाने का ट्रिक है, बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह लगाना नहीं होता कि बहुत ज्यादा लंबा लगाओ, कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं बाबू, रिक्वायर्ड बाय टोटल। रिक्वायर्ड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी एक ही फार्मूले में खत्म हो गई, रिक्वायर्ड बाय टोटल पे। इससे आसान और क्या हो सकता है आपको कि रिक्वायर्ड बाय टोटल हमने कर दिया। ठीक है ना? आइए और हमारे पास आज का लास्ट सवाल। ठीक है ना? अब इससे ज्यादा क्वेश्चन ना तो किसी वैरायटी का पूछेगा और ना इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा, यही सब उठाकर डाल देंगे। देख लेना, आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके पेपर में आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ भैया आपने क्या बोला था, एकदम सही सही। आ जाओ, बहुत आसान लगेगा उस दिन पेपर, जिस दिन आपको मिलेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असैसिनेशन, ASS, फिर क्या है? ASSINATION, असैसिनेशन, ये है ना? असैसिनेशन के अक्षरों में से, क्या कर रहा है? अक्षरों में से एक अक्षर यादृच्छया निकाला जाता है ना, यादृच्छया चुना जाता है। फिर क्या कर रहा है? तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर पहला स्वर है, दूसरा क्या है? व्यंजन है। तो हमको यही दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला देखिए, पहली बात तो हमारे पास टोटल असैसिनेशन का है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। ASSINATION। तो टोटल की संख्या बात करें तो टोटल इसमें अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही तो है। टोटल कितना है? 13। अब देखिए स्वर क्या है जो रिक्वायर्ड की बात कर रहा है। तो स्वर क्या होते हैं? स्वर जो होते हैं AEIOU, ए 1 2 3 4 5, यही तो है। रिक्वायर्ड कितने भाई? देखिए 1 2 3, एक ये भी तो है, 1 2 3 4 5 6। तो रिक्वायर्ड कितने? स्वर जो है AEIOU, यही तो है इंग्लिश में भाई, यही तो स्वर होता है। तो देखिए स्वर कितना है हमारे पास? ए है, ए है, ए 3 बार ए आया, 3 हो गया। आई आया, आई 2 बार है, एक वो आ गया, तो 2 हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई घटित होने की? जो हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड बाई टोटल। तो रिक्वायर्ड बाई टोटल हमने निकाला, तो रिक्वायर्ड कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 13। तो पहला उत्तर जो स्वर आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 6/13। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि नेक्स्ट चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है व्यंजन। तो जो बच गया वो व्यंजन, ये व्यंजन, ये व्यंजन कितना हो गया? 2 2 4 5 6 7। तो रिक्वायर्ड यहां कितना हो गया? व्यंजन के लिए रिक्वायर्ड जो स्वर से बच गया व्यंजन 7। टोटल कितना बहुआ? 13। तो महाराज जी कितना आ गई प्रोबेबिलिटी? आ जाओ भैया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? रिक्वायर्ड बाई टोटल करके चले आओ, प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 7/13।
13, यही आपका उत्तर हो गया। और ये आज का लास्ट सवाल था। तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी थे, हो सकता था हर वैरायटी का हमने क्वेश्चन आपको करा दिया। इससे बाहर आपका ना तो इससे सिलेबस से बाहर आएगा, ना इससे ज्यादा क्वेश्चन टफ बनेंगे। हूबहू आपके क्वेश्चन अगर बदलने होंगे तो हूबहू थोड़ा मोड़ा बदलेगा, नहीं तो आपके वर्ड टू वर्ड वही रहेंगे आपका इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आता नहीं है, ना तो आएगा। आपको पेपर मिलेगा तो उस समय देखना बाबू, सारे सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से आपको मिलेंगे। तो आप आराम से इसको एक बार देखो, प्रैक्टिस कर डालो बस, और कुछ मत करो, आराम से जाओ पेपर में धांस उड़ा के आओ, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, सबसे बड़ी बात, जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज भाई आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी वीडियो को आप लोग जितना देखेंगे, जितना आप फिर आप कमेंट करेंगे, आपको अच्छी लगेगी, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग के सामने और अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।